बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टीलीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 9th क्लास बायोलॉजी सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड का लास्ट लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले कुछ लेक्चर्स हैं नहीं देखे तो आप सबसे पहले वो देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से जितने भी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर बायोलॉजिकल मेथड से लेकर सब के सब लेक्चर्स हैं। और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम जो MCQs वगैरह भी लाएंगे इस चैप्टर के। तो आएँ, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेसेस। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेसेस। डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक प्रोसेसेस में मैथमेटिक्स एक लाजिम हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। तो आए कैसे देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमेजिन, फ़र्ज़ करें दैट यू आर अ बायोलॉजिस्ट, आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, स्टडिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन। आप जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन पर काम कर रहे हैं, पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यू गो इनटू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन सैंपल इन स्पेसिफिक रीजन। आप क्या करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे और किसी भी एक रीजन में, किसी भी एक इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन की जो है एक सैंपल लेंगे, काउंट लेंगे एक, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि देन कंपेयर योर सैंपल विद अदर रीजन टू गेट पॉपुलेशन एस्टिमेटेड। फिर आप क्या करेंगे कि एक और रीजन में जाएंगे, वहाँ पर भी आप पॉपुलेशन काउंट करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे और अपनी एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वैल्यू वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखें, जब आपने काउंटिंग की, पॉपुलेशन की, तो इसमें मैथमेटिक्स यूज़ हुई, ठीक है, इसमें भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल हुई। अच्छा, अब आगे चलें। एट एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, इस जो रिसर्च थी इसके हर स्टेप पर, हर कदम पर यू डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स पर क्या इन्हिसार कर रहे थे, मुश्तमिल थे। टू मेयर, प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। मीन्स के नेचुरल जो फिनोमेना है उसको समझने के लिए, उसका अंदाज़ा, उसकी गेज लगाने के लिए, जो है उसकी पैमाइश करने के लिए आप मैथमेटिक्स पर ही इन्हिसार कर रहे थे। स्टूडेंट्स, इसकी रीडिंग के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, तो साथ जुड़े रहिए। मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च that examines mathematical representations of biological systems। डियर स्टूडेंट, देखें मैथमेटिक्स कहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, ये रिसर्च फील्ड में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मिसाल तौर, अगर कोई बायोलॉजिस्ट है या कोई डॉक्टर है, अपना हायर स्टडीज़ कर रहा है, तो उनमें उनको रिसर्च की ज़रूरत होती है। और रिसर्च में जो है वो अपना जितने भी साइंसेज हैं, चाहे फ़िज़िक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, इन सब में जो मैथमेटिक्स से बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो वन की रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज़ द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि P इज़ टोटल पॉपुलेशन आफ्टर टाइम, मतलब वक्त गुजरने के बाद जो टोटल पॉपुलेशन थी, एंड P नॉट स्टार्टिंग पॉपुलेशन को ज़ाहिर करता है। उसके अलावा R जो है ये रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। और उसके अलावा T फॉर टाइम इन आवर्स या ईयर्स में आप ले सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये एक यूलर नंबर है जिससे हम जो है वो कांस्टेंट के तौर पर लेते हैं और जिसकी वैल्यू क्या है 2.71828। ओके, तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम अप्लाई करके एक जो फाइनल ग्रोथ रेट होगा उसको मालूम कर सकते हैं। अब देखें, इस फार्मूले में भी हमें मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ा। अब देखें जिसमें दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, ये IUCN यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, IUCN, ठीक है। अब IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये क्या होता है कि इनके पास एक रेड बुक होती है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि इनके पास एक रेड बुक डेटा होता है, ठीक है। अब उस रेड बुक डेटा में क्या होता है कि ये जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं उनका डेटा
गैदर करके रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो अब इसमें भी देखें आपने इन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम थोड़ा इसको समझें, इस चार्ट को समझेंगे तो हमें नज़र आएगा। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, हाँ अब देखें तो इन्होंने क्या बताया है कि ये जो आपको रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर देखें, ये रहे ठीक है, ये रहे और यहाँ पर देखें आप। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो स्पीशीज़ हैं, कुछ जानदारों की किस्म वो क्या हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से ख़तरे में हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पर देखें आप ऑरेंज में नज़र आ रहा है आपको कुछ कलर्स। तो इसमें देखें आप इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं उनका बताया जा रहा है। और उसके बाद जो येलो कलर में वो वल्नरेबल स्पीशीज़, और ये जो है 2007 का डेटा लिया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखें कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं या फिर वल्नरेबल हैं या फिर जो है वो इंडेंजर्ड हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने मैमल्स का बताया हुआ है कि मैमल्स की तकरीबन यहाँ से आप देखें डियर स्टूडेंट्स तो कोई 5% जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं अभी दुनिया में। और अगर आप यहाँ 10% तक जाएंगे, 10% थोड़ा सा कम जाएंगे, आप देखें ऊपर तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं मैमल्स की। और उसके अलावा देखें जैसे 20% जो है वो वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं। तो आप टोटल बर्ड्स के सेम तरीके से बर्ड्स के हवाले से लिखा हुआ है, रेप्टाइल्स के, एम्फीबियन, फिशेज़, इंसेक्ट्स, मोलस्क, प्लांट्स वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अब मेन बात बताने जो मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप देखें आप हर जगह पर क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देयर आर इक्वेशंस आर फार्मूला दैट कैन प्रिडिक्ट आर डिस्क्राइब नेचुरल अकरेंस। जैसे मैंने आपको अभी कुछ फार्मूला बताया पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से और क्रिटिकल जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज जो डेटा लिया हमने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हवाले से। तो देखिए उनमें उन्होंने क्या किया था, मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल किया होता। और कौन कौन सी एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है मैथमेटिक्स। देखें ऑर्गेनिज्म बिहेवियर पैटर्न्स, पॉपुलेशन चेंजेस, वो जो हमने फार्मूला देखा ओवर टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के हवाले से, हाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे हमने देखा पिछले डायग्राम में। उसके अलावा बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सो ऑन। तो फाइनली वी कैन से आखिर में क्या कह सकते हैं दैट मैथमेटिक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल, बहुत ही अहम किरदार अदा करती है इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। जो हमारी कुदरत है उसको समझने के लिए मैथमेटिक्स हमें बहुत सी हेल्प करती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज हमारा जो है लास्ट छोटा सा प्यारा सा लेक्चर। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखे, दोबारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप वो लेक्चर देखें और उनको भी समझें। और जो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।